शिवाम्बु बाह्य लेपन, शिवाम्बु की पट्टियाँ, यूरिन कॉम्प्रेसेस कैसे करते हैं। शिवाम्बु बाह्य लेपन में एक तो शिवाम्बु मालिश की विधि पिछले भाग में हमने समझी है, जिसके लिए पुराने शिवाम्बु का इस्तेमाल हमने किया है। तो शिवाम्बु का बाह्य लेपन में शिवाम्बु की पट्टियाँ रखना, यूरिन पैक्स का समावेश होता है। तो शरीर के अंदर कुछ विशिष्ट अंगों को अगर कुछ पीड़ा होगी या शरीर के अंदर कोई कहीं पे गांठ है, तो ऊपर से ताजे शिवाम्बु की भिगोई हुई पट्टी रखने से इस तरह की पीड़ाओं को दूर किया जा सकता है। ये हमने देखा है। इंग्लैंड के डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग ने बहुत सारी बीमारियों में शिवाम्बु पट्टियाँ रखने का उपयोग किया है। उनके वाटर ऑफ लाइफ नाम की जो किताब है, जिसको शिवाम्बु गीता कहते हैं, इस पद्धति का उपयोग बहुत सारी जगह पर उन्होंने किया हुआ, उसका उल्लेख उनकी किताब में आता है। किसी भी पुरानी चोट पर ताज़ा शिवाम्बु की पट्टियाँ रखकर किसी भी चोट को ठीक किया जा सकता है। किसी भी चोट के लिए शिवाम्बु एक उत्तम एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसमें ये ध्यान देना है, कोई जख्म हो, कोई फोड़ा हो, कोई पुरानी जख्म हो, तो उसके ऊपर ताज़े स्वमूत्र में भिगोई हुई पट्टी रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे आनंद कुंज के एक्सपीरियंस में बहुत सारी पुरानी जख्मों से चोटिल बहुत सारे मरीज शिवाम्बु के ड्रेसिंग से ठीक हुए हैं। जिनको डायबिटिक फुट है, नॉन हीलिंग वुंड्स है, इस तरह के जो डायबिटीज़ में जो गैंग्रीन जैसी बीमारियों में भी ताज़े स्वमूत्र का उपयोग करके उसका उपयोग किया है। आजकल बाज़ार में मेडिकेटेड यूरिया आता है ना। ये मेडिकेटेड यूरिया का भी इस्तेमाल अगर आप ड्रेसिंग में करते हैं तो उससे भी शिवाम्बु मतलब चिकित्सा अपना कर इस तरह की जख्मों को हम ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भीगी हुई पट्टियाँ रखने के लिए कोई जाड़ा या कोई सूती कपड़ा लेना है या कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें शिवाम्बु में उसको भिगोना है, उसके 4-5 ऐसे स्तर करके उसको कहीं पे चोट लगी है, कोई मोच आई है या कोई शरीर के अंदर दर्द है, तो कोई जोड़ों में दर्द है, तो उसके ऊपर इस तरह की पट्टियाँ रखी जा सकती है। तो इसके लिए भी ताज़े स्वमूत्र का ही इस्तेमाल करना है। जोड़ों में दर्द में शिवाम्बु की पट्टियों का उपयोग करना बहुत ही लाभदायी है। भीगी पट्टियों पर, जैसे भीगी हुई पट्टी हम बांधते हैं किसी संधिवात में, आमवात में, गठिया में, किसी जोड़ों में दर्द है, तो वहाँ पर हम भीगी हुई पट्टी बांधते हैं। तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद हवा की वजह से वो ठंडी पड़ जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, डॉक्टर शशि पाटिल जी ने ये मतलब पद्धति विकसित की है। तो हम क्या करते थे, उस गीली पट्टी के ऊपर थोड़ा सा कोई नायलॉन का पेपर बांध दे या कोई सूखी पट्टी बांध दे और उसके ऊपर कोई वुलन की पट्टी बांध दे, तो अंदर वो गीली पट्टी काम करती रहती है और बाहर की ठंडी हवा उसको नहीं मिलने की वजह से वो गीली पट्टियों का असर बहुत ज़्यादा रहता है। आप देखो, कोई ब्रेन में ट्यूमर्स है, ऐसे लोगों को भी शिवाम्बु में भिगोई हुई टर्किश टॉवल की कोई टोपी हम पहना देते थे और उसके ऊपर उलन का कैप लगा देते थे, तो उससे भी अंदर के ट्यूमर्स रिग्रेस होने में हमको मदद होती हुई दिखाई दी है। बहुत सारे अलग शरीर के अंदर बहुत सारी फुंसियाँ उठती हैं, फोड़े होते हैं चोटों पर, इस तरह पर शिवाम्बु को थोड़ा सा उबाल कर, है ना, उसके ऊपर उसमें डुबोई हुई पट्टियाँ भी रखने से उसका फ़ायदा होता है। स्पेशली बवासीर, है ना, पाइल्स की तकलीफ में भी शिवाम्बु हुई भिगोई हुई पट्टी या कोई कपास को भी शिवाम्बु में भिगोकर अगर आप गुदाद्वार की जगह पे, मलद्वार पर अगर उसको रखते हैं, तो पाइल्स की वजह से जो दाह होता है वो भी कम होता है, रक्तस्राव कम होता है, जो है ना अंग बाहर आने की जो पीड़ा होती है पाइल्स के अंदर, उसमें भी आप रिलीफ पा सकते हैं। आपको देखना है कि पट्टियाँ बदलते समय उन्हें फिर से शिवाम्बु में बार बार भिगोकर रखना है। अगर सूखती है तो फिर से बार बार भिगोकर उसको रखना है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, शिवाम्बु पट्टी रखने के बाद 2 घंटे के बाद फिर से उस पट्टी को बदल देना है। इसका मतलब ये नहीं कि शिवाम्बु की पट्टी आपने रखी, फिर 2 घंटे के बाद फिर उसमें शिवाम्बु में डुबाया, फिर लगाया, ऐसे नहीं करना है। 2 घंटे के बाद पट्टी को बदल देना है। यानी क्या करना है, उसको गर्म पानी में धोकर उसको स्टरलाइज करके धूप में मतलब सुखाना है, पूरी तरह से वो सूख जाए तो फिर उस पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी क्योंकि होता क्या है, अगर किसी पट्टी को गीला करके हम रखते हैं 7-8 घंटे तक वो गीली रहे, तो उसके
न दिखने वाले छोटे छोटे अदृश्य रूप में कुछ बैक्टीरियाज, कुछ कृमि तैयार हो जाते हैं और उसकी वजह से स्किन के ऊपर रैशेस आने लगते हैं या खुजली आने लगती है। तो पेशेंट 2 घंटे 3 घंटे एक आध दिन रख लेगा, फिर उसके बाद वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे खुजली होती है, मुझे तकलीफ हो रही है, शिवाम्बू पट्टी से वो क्या है तिरस्कार करने लगता है। तो ऐसी चीज़ न हो, क्योंकि ये क्या है अनहाइजीनिक वे ऑफ यूजिंग यूरिन कॉम्प्रेस है। यानी इसके लिए हमको ये ध्यान में रखें कि हम क्या करें, 2-2 घंटे के बाद शिवाम्बू की पट्टी बदलेंगे तो उसका बहुत ही असरकारक रिजल्ट हमको मिलता है। शरीर के अंदर कोई सूजन हो, अल्सर हो, जलन की चोट पर या बुखार भी आता है तो उसको शिवाम्बू की पट्टी रखने से बहुत सारा लाभ मिलता है, ये हमने देखा है। तो जैसे मैंने कहा, पट्टियों के लिए कोई सूती कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और ये प्रयोग करते समय बार बार ये आप पट्टी को बदलना है। और इसमें और एक चीज़ हम भी कर सकते हैं, जैसे कोई मिट्टी है, कोई वर्जिन मिट्टी है, उसके अंदर शिवाम्बू मिलाकर आप कोई लेप बनाएं और वो लेप भी ऊपर से लगाएंगे, या उसमें कोई पट्टियाँ बनाकर वो मिट्टी की पट्टी शिवाम्बू में भिगोई हुई उसको अगर लगाते हैं तो व्याधिग्रस्त हिस्से पर अगर लगाते हैं उसका तुरंत लाभ होते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।